है। तो आज का जो सवाल आपका ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका स्टैंडर्ड में भी आपका आता है, बेसिक में भी आपका आता है। 5 पार्ट ले रखा है। सवाल नंबर 6 में मैंने आपको 5 पार्ट ले रखा है। इसी में से घुमाकर 2 पार्ट पूछ लेगा, 3 पार्ट पूछेगा या तो 1 पार्ट पूछ लेगा। 1 पार्ट पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा, 2 पार्ट पूछेगा तो आपका 3 नंबर का पूछेगा, ठीक है। और 3 पार्ट पूछेगा तो आपका, ठीक है, 5 नंबर का पूछ सकता है, 3 नंबर का पूछ सकता है। लेकिन ये सवाल आपका पांचों में से आपका घुमा फिरा कर यही आपका आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस आपका चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे वाले सवाल को कैसे बनाएंगे ध्यान रखो। तो सबसे पहले आपका क्या दे रखा, अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपका दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x², ये दे रखा है 2x² माइनस 4x प्लस 5। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है कि इसका डिग्री आपका वेरिएबल का आपका 2 है, ठीक है। और इसका आपका 2 जीरो दे रखा आपका, एक अल्फा दे रखा आपका और एक आपका बीटा दे रखा है। तो इस तरीके का सवाल बनाते समय आपको सबसे पहले आपको एबीसी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले एबीसी निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपको चेक करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट लिखा होना चाहिए, ये आपका लिखा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये एबीसी हो गया आपका, ये a हो गया आपका, ये b हो गया आपका और ये c हो गया आपका, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका कितना होगा आपका +2 हो गया आपका, साइन के साथ लेंगे आपको। अब b का वैल्यू कितना हो गया आपका, b का वैल्यू हो गया आपका -4 हो गया आपका। और c का वैल्यू कितना हो गया आपका +5 हो गया आपका, c का वैल्यू +5 हो गया आपका। तो सबसे पहले हम एबीसी निकाल लिया, उसके बाद हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे। आंख मूंद के ऐसे ही 2 काम आपको करना है, एबीसी और सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। -b/a होता है, -b/a होता है। तो -b आपका कितना, आपका b आपका कितना आपका 4 है, -4 है, माइनस पहले से ही आपका, तो माइनस और माइनस आपका 4 डिवाइड बाई a कितना आपका 2 है। तो 2 से इसको 4 से काटो, आपका 2 बार में जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस आएगा तो 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, पहले यही काम आपको करना है, ठीक है। इक्वल टू c/a होता है, फार्मूला क्या होता है आपका c/a होता है। तो इसमें रखोगे c आपका कितना 5 है आपका, a आपका कितना आपका 2, तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एबीसी निकालेंगे और सम ऑफ जीरो निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, ठीक है। ये 3 काम आपको करना है आपको सबसे पहले। अब सवाल नंबर 1 में आपका क्या पूछा, आपका देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आपको पूछा है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आपको पूछा है। सबसे पहले यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फार्मूला क्या था, होल स्क्वायर में देखो आपको। तो यहाँ पर इसको देखो ऐसे ले सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या ले सकते हो, ऐसे सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। ये स्क्वायर में इसके लिए होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा, क्यूब होता है तो क्यूब वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। जो भी होता है जो भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर a² प्लस b² क्या होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। हमको वैल्यू हमको सिर्फ इतना निकालना है, सिर्फ इतना निकालना है, यानी कि इतने वाले पार्ट का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इसको इधर लाओगे तो ये आपका प्लस में, तो आपका माइनस साइन के साथ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इतने के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अब फिर ये आपका प्लस इधर आएगा, आपका माइनस साइन के साथ आएगा, -2 अल्फा बीटा ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे आपका इंटरचेंज करने आपको आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा हमने कितना निकाला जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा आपका 2 निकाला, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका, फिर -2 अल्फा बीटा 5/2 निकाला तो 5/2 हो गया आपका, 2 से 2 उड़ गया आपका, बिल्कुल उड़ गया आपका, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 हो गया, 4 हो गया और -5, तो यानी कि आंसर कितना आ गया आपका -1। 4 में से 5 घटाओगे तो -1 आएगा आपका। ये किसका आंसर का आंसर आपका निकल गया, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होगा आपका -1 आएगा। अब सेकंड सवाल में क्या पूछा आपका, ध्यान से देखो आपका सेकंड वाले सवाल में आपका ये आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको सॉल्व करने का आपका 2 रूल है आपका, या तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, या तो एक तरीका और होता है आपका सॉल्व करने का। आपका फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले नीचे का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा आएगा आपका। अब फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ 1 इंटू बी का मल्टीप्लाई करोगे, आपका कितना आएगा, आपका बीटा ही आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे, माइनस लिखा होगा तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर अल्फा इंटू 1 आपका अल्फा ही आपका आएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आपका आएगा आंसर आपका। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि कितना दे रखा आपका, अल्फा प्लस बीटा कहाँ पर आपका, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बात है कि आपका 2 दे रखा तो 2 लिख दिया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 5/2 आपका, 5/2 है आपका, ठीक है। ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा आपका, तो 2 इंटू 2 मिलकर आपका कितना होगा 4 मिल जाएगा आपका। तो 4 बटा कितना आपका आ गया 5। ये आपका इस सवाल का आंसर आ गया आपका सेकंड वाले का, ठीक है। थर्ड वाला करते हैं। अब यहाँ पर थर्ड वाला सवाल देखो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर क्या पूछा है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछा है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछा है। तो सबसे पहले इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में तोड़ते हैं।
अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये होता है ना आपका, क्या होता है आपका। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले इसका वैल्यू हमने निकाल लिया ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर का हमने क्या निकाला, अभी अभी वैल्यू निकाला, कितना है आपका अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाला है, कहाँ पर, यहाँ पर आपका पहले वाला सवाल में निकाला था आपका, कितना था आपका -1 था, तो डायरेक्ट हम इसमें पुट कर देंगे -1, ठीक है। ओके, फिर -2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा के स्थान पर हमारा क्या है आपका अल्फ़ा बीटा -5/2, -5/2 सॉरी 5/2 इंटू 2 से 2 कट गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आपका आ जाएगा, ये -1 है आपका, ये माइनस आपका 5 है, तो माइनस माइनस आपका कितना बनेगा आपका -6 हो गया आपका। ओके, तो -6 इज करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन है देख लो, आपको देख लो जल्दी से। वाले पार्ट में देखो क्या पूछा आपका, चौथा वाले पार्ट में आपका पूछा गया आपका 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, ये पूछा आपका। तो 1/अल्फ़ा का स्क्वायर क्या हो गया आपका, 1/अल्फ़ा का स्क्वायर क्या हो गया आपका जल्दी बताओ। इसको ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मैंने आपको बताया पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे नीचे का, अल्फ़ा अब बीटा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का इंटू बीटा का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर है तो उसको दोनों एक साथ लिख लिया, अल्फ़ा बीटा होगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर अल्फ़ा का स्क्वायर हो गया आपका और यहाँ पर आपका बीटा का स्क्वायर हो गया आपका। तो ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया, अभी अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर ऑलरेडी हमने निकाल कर रख रखा है, कितना हमारा है अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर कितना जल्दी बताओ। और ये अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर ऑलरेडी हमने निकाल कर रख रखा है -1, तो -1 डिवाइड बाई अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा 5/2 आपका 5/2 और इसका स्क्वायर करना, आपको ध्यान रखना, इसका होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर हमने कर दिया। तो यहाँ से आपका माइनस ये हो गया आपका 25 अपन कितना हो गया आपका 25 अपन ये आपका 4 हो गया आपका, 4 आपका ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। तो -4 अपन कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन आपका, सॉरी कौन सा आंसर आपका, ये इसका आंसर हो गया आपका किस वाले सा। चलिए, तो पाँचवा सवाल जो आपका क्या आपका, ओके पाँचवा सवाल पढ़ते हैं। पाँचवा सवाल में क्या पूछा आपका, अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इक्वल टू, ये कितना आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब होल क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, फिर ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका फार्मूला होता है आपका, ध्यान रखना आपको। ओके, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना होता है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाल ही लिया है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा आपका, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका, फिर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, 3 अल्फ़ा बीटा कितना आपका, अल्फ़ा बीटा हमने निकाला था आपका 5/2, ठीक है। यहाँ से यहाँ निकल गया, फिर इसका मल्टीप्लाई आपका, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कितना निकाला है 2 से 2 आपका कट गया, बिल्कुल कट गया। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा आपका जल्दी बताओ, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, बिल्कुल होता है, फिर माइनस ये 3 5 कितना हो गया आपका 15 हो गया, तो 7 5 कितना 7 8 7 -7 हो गया आपका, -7 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 8 में से 15 घटाओगे आपका -7 आएगा आपका। ओके, तो पांचों सवाल का आंसर मैंने आपको बता दिया ना अच्छे से। तो ऐसे ही सवाल आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में आपका, ठीक है। इस तरीके का सवाल हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपका, ठीक है। तो मैंने आपको सवाल नंबर 6 में आपको सारा पार्ट आपको 5 पार्ट मैंने आपको कराया, इंपॉर्टेंट सवाल था आपका, ठीक है। ओके, तो अगर जो आपने तरीका समझ लिया है तो एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इसी पैटर्न पे आपको बनाना आपको पड़ेगा, आपको कितना आएगा आपको, ठीक है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कितना आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ओके, थैंक यू।